अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम बैक। कैसे हैं आप सब? होपफुली सब ठीक ठाक होंगे और आप सबकी खैरियत की दुआ करती हूँ। आप सब बहुत खुश होंगे और दूसरों को भी खुश रखने की कोशिश करते होंगे और करते रहा करें, क्योंकि इंसान की अपनी खुशी भी इसी में है कि कोई दूसरा हमारी वजह से ना खुश रहे। क्योंकि इंसान की कोई छोटी सी कोई कोशिश होती है जिसकी वजह से कोई खुश हो जाता है, तो अल्लाह ताला भी इससे बहुत ज़्यादा राज़ी होता है। तो हमें वो काम ज़रूर करना चाहिए जिससे ना कोई हमारी वजह से कोई दूसरा खुश हो जाए। तो जी, यहाँ पे मेरा नाश्ते का टाइम चल रहा है, मैं बना रही हूँ नाश्ता। तो आपकी बहन से ना बस एक दिन ही परहेज़ हुआ है, तो बस मेरे से आज फिर मैं ऑमलेट बन रहा था, तो फिर मैंने कहा कि अपने लिए पराठा ही बना लेती हूँ। और पराठा भी माशाल्लाह से इतना को बड़ा बन जाता है ना मेरे से। तो बस क्या करूँ, आदत सी पड़ी हुई है ना मुझे कि बस हाथ ना सेट हुआ होता है हर चीज़ के ऊपर। तो फिर मेरा रोटी के ऊपर ना जिस तरह हाथ सेट है कि बस जितनी मर्ज़ी छोटी बनाना चाहूँ ना, लेकिन फिर भी बहुत बड़ी बन जाती है। तो बस जी, मेरा नाश्ता तकरीबन रोटियां बन गई थी और अभी ऑमलेट बन रहा था, क्योंकि बाद में देखा ना कि सालन थोड़ा था। रात को आलू बैंगन का सालन बना हुआ था, तो वो बहुत थोड़ा था। तो हम 3 लोग थे नाश्ता करने वाले। तो अभी जी अभी एरोप्लेन जा रहा है, आपको आवाज़ आ रही होगी जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ ना। तो अभी कहीं पे फ़्लाइट जा रही है, माशाल्लाह से। अल्लाह पाक खैर खैरियत से पहुँचे जो भी हैं। अपने घर वालों को छोड़ के जब कोई जाता है ना, तो वो भी बहुत बड़ा हौसला होता है। और बस अल्लाह ताला मंजिल तक आसानी से पहुँचाए। पता नहीं आप लोगों को आवाज़ आ रही है एरोप्लेन की या नहीं है, मुझे बहुत ज़्यादा आ रही है। तो मैंने कहा कि हो सकता है आपको भी आ रही हो मेरी वॉइस ओवर करते दौरान। तो पता नहीं मैं क्या बात कर रही थी, सॉरी, भूल गई हूँ। तो यहाँ पे जी ऑमलेट तकरीबन बन गया है मेरा। तो मैंने कहा कि ना साथ ही चाय भी रख दूँ, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा, बाद में पास बैठ के जब बनानी पड़ती है ना, तो फिर बहुत ज़्यादा गर्मी लगती है। और ये जब तक हम नाश्ता करेंगे तो पास जी हमारी चाय भी बन जाएगी। और बस यहाँ पे ना ऑमलेट बना रहे हैं। हाँ, यही बात कर रही थी कि ना सालन थोड़ा था, तो फिर ऑमलेट बना लिए, साथ रोटियां बन गई भी थी। तो जी हमारा ऑमलेट भी बन गया और सालन आप देखें बस बॉल में ना थोड़ा सा ही था। तो बड़ा मज़े का स्पाइसी सा बना था, लेकिन मुझे तो पराठे के साथ बहुत मज़ा आया। बाकियों का मुझे कोई आइडिया नहीं कि उनको किस तरह का लगा ना। तो बहुत ही मज़ा आया जी। हमारा नाश्ता हो गया और अब हम पियेंगे उसके बाद चाय। तो मैंने बस ना आज हाफ़ ही पराठा लिया था, क्योंकि मैं चाह रही हूँ कि मैं कम से कम खाऊं, लेकिन मैं ज़्यादा से ज़्यादा ही खाती जा रही हूँ। पता नहीं क्या है, हाथ रुक नहीं रहा अभी ना। तो आप सब लोग दुआ कीजिएगा कि मुझे अल्लाह ताला ना हिदायत दे और मैं ना कुछ अपनी तरफ ख्याल कर लूँ, क्योंकि वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता जा रहा है और मैं ना इसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशान भी हूँ। और जब आप परेशान होते हो ना, तो फिर कुछ भी करने को दिल नहीं चाहता। और मेरा तो बस इस तरह का ज़हन है कि ना बस जिस चीज़ के बारे में सोच रही होती हूँ ना, हर टाइम बस वही बातें चल रही होती हैं और वही उसी बात की तरफ ध्यान रहता है। तो बहुत ज़्यादा ना मैं इस वजह से परेशान भी हो जाती हूँ। और कल मैंने वीडियो भी इसलिए नहीं बनाई थी, बस मैं ना कुछ थोड़ा सा मैं अपसेट हो गई थी किसी बात को लेके। तो फिर मेरा दिल नहीं किया ना वॉइस ओवर करने को और वीडियो अपलोड करने को। तो बस जब आप परेशान होते हो ना, तो आपका दिल भी नहीं करता इस तरह की कोई एक्टिविटी करने को। जब आप मेरा तो यही है कि मैं जब हैप्पी मूड में होती हूँ ना, तभी मेरा दिल चाहता है मोबाइल पे कुछ अच्छा देखने को, शेयर करने को। वरना जिस तरह मेरा मूड होता है ना, तो उसी तरह की मैं सड़ी पुजी बातें, चीज़ें देख रही होती हूँ और मैं ना उसकी वजह से और ज़्यादा अपसेट हो जाती हूँ। पता नहीं है मेरा क्या मसला है। और फिर बस मेरा मूड ऑफ रहता है और बाकी सबके साथ भी ऑफ ही फिरती रहती हूँ। तो फिर बस एकदम से सोचती नहीं अपनी, मैंने सोचना भाड़ में जाए हर चीज़, मुझे क्या है किसी की परवाह है। लेकिन इंसान जितना भी चाहे सोच लेना, लेकिन जो बात आपके दिमाग में एक दफ़ा पड़ जाती है ना, वो बहुत ही मुश्किल निकलती है। छोड़ें जी, क्या मैं नेगेटिविटी फैला रही हूँ पता नहीं। तो बस आप अच्छा सोचा करें और अच्छा ही किया करें। यहाँ पे जी ये सायल आया हुआ था, तो ना ये इसकी ना रूटीन से बनी हुई है, हमारे दरवाज़े पे ना नॉक करता ही रहता है। तो मेरी आंटी की भी एक आदत है, कोई किसी सायल को भी ना खाली हाथ जाने नहीं देती। तो फिर ना इस तरह पता भी चल जाता है इन लोगों को भी ना।
तो फिर वहीं पे ही आते हैं। ये कोई शो ऑफ़ नहीं मैं कर रही, बट ना मैं वैसे ये ना यहाँ पे कुछ इस तरह कह रहा था कि मैं आपका दरवाज़ा नॉक कर रहा था और मुझे बाहर बच्चे तंग कर रहे थे कि ना ये यहाँ से रेंट पे चले गए हैं कुछ इस तरह। मैंने फिर आंटी ने कहा नहीं तुम बैठो, मैं तुम्हें चाय बना के देती हूँ। तो फिर मैंने यहाँ पे चाय बनाई और मैं ना साथ इसकी वीडियो बना रही थी। ये मेरे हस्बैंड पास बैठे हुए थे तो ना उनसे बातें कर रहे थे। तो फिर वो एक चाय के बदले ना इतनी दुआएं दे के जाता है कि ना मैं बता नहीं सकती। और जब कोई इंसान आजकल ना इसी चीज़ का मोहताज है कि कोई सच्चे और खलूस मुखलिस दिल से ना दुआएं दे दे इंसान को, क्योंकि बातें चिकनी चोपड़ी करके तो हर कोई किसी का दिल बहला लेता है और दुआएं भी दे देते हैं लोग इस तरह। लेकिन अल्लाह ताला को मुखलिस और साफ़ दिल से दी हुई ना दुआ पसंद है, तो इस तरह कोई कोई देता है। तो दुआएं लेनी चाहिए और खुशियाँ बांटनी चाहिए। और उसके बाद जी हमारा मौसम बहुत ही कोई अच्छा हो गया और ना फिर हम लोगों ने बनाए पकोड़े। आज इतनी ज़्यादा कोई सुबह टाइम हब्स थी ना कि आजकल ना पंखों की हवा भी जैसे लग ही नहीं रही। तो फिर यहाँ पे हम लोगों ने ना शाम को हवा चलने लग गई तो भूख भी लगी हुई थी। तो फिर हमने कहा कि चलो ना इस तरह पकोड़े बना लेते हैं। ये तकरीबन असर के बाद का टाइम है और मगरिब से थोड़ी देर पहले, क्योंकि पकोड़े बनाते बनाते ही ना अज़ानें शुरू हो गई और फिर बस हम लोगों ने पकोड़े खाए और फटाफट से ना नमाज़ पढ़ी। और साथ ही जी मेरी सिस्टर इन लॉ ने यहाँ पे रख दी दाल और चावल। मैं बस यहाँ पे इसकी थोड़ी बहुत कुछ छोटी मोटी हेल्प करती हूँ बैठ के। तो साथ ही मैंने कहा कि ना वीडियो बना लेती हूँ कि क्या क्या हो रहा है। और यहाँ पे दाल मैंने चेक की तो मुझे ना थोड़ी सी पत्ती लगी, तो मैंने कहा अभी फ्लेम ऑन ही रहने दो ताकि थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए, क्योंकि ना इतनी ज़्यादा पत्ती भी अच्छी नहीं लगती, उसका कोई टेस्ट ही नहीं आता, क्योंकि मूंग और मसूर की दाल मिक्स करके हम बनाते हैं। तो बस जी यहाँ पे साथ तड़का रख लिया चावलों का, अब चावल बनेंगे और हम पढ़ते हैं नमाज। और उसके बाद मैंने कोई वीडियो नहीं बनाई और बस उसके बाद हम लोगों ने इसके बाद पक पुक के चावल खा पी भी लिए और कोई ना बाकी शेयरिंग नहीं कर सकी क्योंकि मैं नमाज़ पढ़ने लग गई थी। तो फिर वीडियो कौन बनाता भाई। और उसके बाद जी ये देखें रात को मुझे दोबारा भूख लग गई क्योंकि आज मैंने चाय नहीं पी हुई थी। दूध हमारा हो गया है जी ख़त्म आज, तो ना फिर दोबारा भेजा भी लेने के लिए ना तो मिला नहीं है, क्योंकि गांव का एरिया तो लेट नाइट मिलती भी नहीं है चीज़ें यहाँ से कुछ। और दूध का तो काफ़ी इशू रहता है कि दोपहर में भी नहीं मिलता। वैसे तो हमारा अल्लाह का शुक्र है लगा हुआ, लेकिन ना सम टाइम इस तरह होता है कि ख़त्म भी हो जाता है, यूजेज हो जाता है ना ज़्यादा। तो फिर जी मैंने चाय नहीं पी थी, तो मुझे चाय ना पीऊँ तो बस ऐसा ही लगता है कि जैसे मैंने कुछ भी नहीं खाया हुआ। तो मैं फिर दोबारा से ना अपने लिए चावल लेके बैठ गई और साथ मैंने देखा तो कूलर में पानी नहीं था, तो मैंने कहा कि वो उसको फुल कर लेती हूँ। और बस ये मेरी ही ड्यूटी है, चाहे मेरे हस्बैंड को मैं कहूँ ना तो वो कहते हैं कि मैं तो सो जाऊँगा पंखे के नीचे भी, मुझे तो कोई ऐसा मसला नहीं है। और उनको वाकई ऐसे ना गर्मी शायद लगती नहीं, वो वैसे अपने लिए ना इस तरह की कोई एफ़र्ट करते नहीं है कि इस तरह कोई मेहनत करनी पड़े उनको, लेकिन मेरा तो गुजारा ही नहीं है। तो फिर मैंने जी कूलर भरा और साथ ये ठंडी या कोक पड़ी हुई थी। मैंने कहा चलो जी तुम्हें तो माफ़ी नहीं है। तो मेरी डाइटिंग आप देख लें कोई भी नहीं हो रही, बस मेरे से ना बोतल देख के पता नहीं क्यों रहा नहीं जाता। और बस मैंने ना इसी के ऊपर कंट्रोल करना है सबसे ज़्यादा इंशाल्लाह ताला। तो यहाँ पे टाइम भी तकरीबन 1:15 का हो रहा है अभी। तो आप मेरी शैतानियाँ चेक करें, अभी इस टाइम पे मैं इतनी फ्रेश हो रही हूँ कि ना बस। और बस ये मेरी आज की वीडियो भी यहीं तक थी। कैसी लगी है आप लोगों को, अच्छी लगे हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।